सूर्य न सिर्फ सौर मंडल बल्कि इसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। अगर ब्रह्मांड में सूर्य ही न होता तो ब्रह्मांड में सभी ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, किसी भी चीज का अस्तित्व न होता और इनके बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। अगर एक बार के लिए हमारा सूर्य अचानक गायब हो जाए तो 8 मिनट तक हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी पृथ्वी 8 मिनट तक अपनी कक्षा में ही घूमती रहेगी। सूर्य के बिना हमारी पृथ्वी पर एक दिन भी जीवन नहीं चल सकता। सूर्य न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है बल्कि पूरा ब्रह्मांड सूर्य पर टिका है। जरा अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप सूर्य के केंद्र में मौजूद हैं। जैसे अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही सूर्य के केंद्र में जब आप अपनी आंखें खोल कर देखते हैं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। हमारी दुनिया को रोशन करने वाले सूर्य का केंद्र आखिर अंधेरे में क्यों छाया है, इसके लिए हमें चलना होगा इसी सूर्य के सफर पर। आज से 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर तक एक गैस और धूल का बादल फैला हुआ था। इसे निहारिका कहा जाता है। जब ये बादल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने ही अंदर ढहने लगा तो इसके केंद्र में हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। ये हमारे सूर्य का तीसरा पुनर्जन्म था, क्योंकि हमारा सूर्य एक 3rd जनरेशन स्टार है, यानी ये सूर्य की तीसरी पीढ़ी है। और इससे पहले यही सूर्य 1, 2nd और 1st जनरेशन स्टार के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद था। जब पहली पीढ़ी के सितारे खत्म हुए तो उनके मलबे से दूसरी पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ और इसी तरह दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी के सूर्य को जन्म दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम भी न होते, क्योंकि पृथ्वी और हमारे अंदर मौजूद सारा पदार्थ पुराने सूर्यों की भट्टी में ही पैदा हुआ था। यानी कि एक समय हम भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद तारों का हिस्सा थे। हमारे शरीर में वही पदार्थ दौड़ रहा है जो अरबों साल पहले तारों की न्यूक्लियर भट्टी में पैदा हुआ था। आज हमारे सूर्य की उम्र 4.5 अरब साल हो चुकी है और हमारा सूर्य काफी जवान है। हमारी जैसी 13 लाख धरतियां समा सकती है। लगभग 14 लाख किलोमीटर चौड़े इस सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में है और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नियॉन भी अल्प मात्रा में मौजूद है। सूर्य के अथाह गुरुत्व बल से हर सेकंड 60 करोड़ हाइड्रोजन एटम्स को सूर्य अपने केंद्र में लाकर एक जोरदार टक्कर से हीलियम में बदल देता है और इस भीषण टक्कर से ऊर्जा निकलती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य के केंद्र में ये ऊर्जा गामा और एक्सरे किरणों के रूप में पैदा होती है और इन गामा किरणों को सूर्य के केंद्र से टकराते हुए बाहर निकलते निकलते करीब 1 लाख से 5 लाख साल तक का समय लगता है और तब जाकर ये रोशनी मात्र 8 मिनट में हमारी पृथ्वी पर पहुंचकर पूरे जहान को रोशन कर देती है। सुबह उठकर जिस सूर्योदय के नजारे का मजा आप उठाते हो, उसके लिए सूर्य की भट्टी में कितनी भयंकर तबाही हर सेकंड हो रही है। लाखों साल की मेहनत से ब्रह्मांड आपको सूर्योदय का ये खूबसूरत नजारा हर दिन देता है। हर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते ही इस सुंदर नजारे की कीमत को महसूस जरूर करें और वहीं रात के चमकते आसमान को भी रोशन करने वाले करोड़ों सितारे भी लाखों सालों में आपके लिए एक अद्भुत चीज तैयार करते हैं। वो है रोशनी। इस रोशनी के लिए ब्रह्मांड को एक थैंक्स तो बनता है, लेकिन सूर्य से न सिर्फ रोशनी निकलती है बल्कि सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं और ये न्यूट्रिनोज इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि हर सेकंड हमारे अंगूठे से 100 अरब न्यूट्रिनोज की सुनामी बहती रहती है। ब्रह्मांड के सभी सितारों से ये न्यूट्रिनोज निकलते रहते हैं। सूर्य अकेला हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। सौर मंडल में मौजूद द्रव्यमान का 99.8% मास सूरज का ही है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलो है
तो सूर्य पर आपका वजन 1960 किलो होगा। सूर्य का गुरुत्व बल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों को पार करते हुए पृथ्वी से 5 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी अपने वश में किए हुए है। हमारा सूर्य भी रात के आसमान में दिखाई देने वाला एक तारा ही है। सूर्य अरबों किलोमीटर तक फैले अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों और एस्ट्रॉइड्स को अपने साथ लेते हुए हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन पिछले 4.5 अरब साल में सूर्य ने हमारी आकाशगंगा के केवल 20 चक्कर ही काटे हैं। सूर्य पृथ्वी के साथ लगातार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में सैर कर रहा है। सूर्य के साथ हम भी हर सेकंड 200 किलोमीटर चल रहे हैं। इस वीडियो को देखते देखते आप हजारों किलोमीटर का सफर अंतरिक्ष में तय कर चुके होंगे। पृथ्वी की तरह सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य अपनी धुरी पर हर सेकंड 2 किलोमीटर घूम जाता है। सूर्य से हमारी पृथ्वी की ओर सौर हवाओं की बौछार होती रहती है। इन सौर हवाओं में चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। सूर्य कई बार इन्हें पृथ्वी की ओर 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक देता है, लेकिन हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर हवाओं से बचा लेती है। इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पृथ्वी के पोल्स पर बहुत सुंदर चमक पैदा होती है, जिसे अरोरा कहा जाता है। अगर आप अलास्का, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर होंगे तो आप पृथ्वी पर इस खूबसूरत नज़ारे को देख पाएंगे। हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की स्ट्रक्चर भी कई लेयर्स में बनी हुई है। सूरज में मुख्य तौर पर केंद्र में एक कोर है, उसके बाद रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन है, और इससे ऊपर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर है। लेकिन ये सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा नहीं है। सूर्य की सबसे बाहरी लेयर को कोरोना कहा जाता है। सूरज का ये बाहरी आवरण वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि सूरज की सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद इसका तापमान सरफेस से हजारों गुना ज्यादा है। सूरज की सरफेस से सूर्य के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन सूरज की सरफेस से सूर्य के बाहर जाने पर भी टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और कोरोना में ये तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारा सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य पर पृथ्वी की तरह कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सूरज की कोर की, तो कोर के अंदर नाभिकीय संरेखण से ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ सूरज की रोशनी गामा किरणों और एक्सरे के रूप में पैदा होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ मौजूद होंगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम इंसानों की आंखें गामा किरणों को नहीं देख पाते। हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं। ऐसे में सूर्य का केंद्र हमारे लिए विजिबल नहीं होगा। जिस सूरज की रोशनी से हम सब कुछ देख सकते हैं, उसी सूरज को हम अंदर से नहीं देख सकते कि वो कैसा होता है। अगर हम बात करें कि हमारे सूरज का केंद्र का रंग कैसा है, यानी अगर हम केंद्र में गामा और एक्सरे को देख पाते, तो हमें सूर्य का केंद्र गुलाबी रंग का दिखाई देगा। बाहर से देखने पर सूरज का असली रंग व्हाइट है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से सूरज सुबह हमें पीला और शाम को लाल दिखाई देता है। वहीं अलग अलग ग्रहों से सूर्य भी अलग अलग रंग का दिखाई देगा। अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो 8 मिनट तक हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा, और 8 मिनट बाद हमारी दुनिया अंधेरे में गुम हो जाएगी, और पृथ्वी के साथ सौर मंडल के सभी ग्रह अंतरिक्ष में आवारा ग्रहों की तरह ब्रह्मांड की सैर को निकल जाएंगे, और अगले 2 महीनों में हमारी पृथ्वी के समुद्र का पानी जमना शुरू हो जाएगा। सूर्य में लगातार 2 भयानक ताकतों की लड़ाई चलती रहती है। पहली सूर्य की ग्रेविटी और दूसरी सूर्य में मौजूद गैस का प्रेशर। हमारे सूर्य का गुरुत्व बल लगातार बेरहमी से गैसों को अपने अंदर की तरफ खींचता है, और गुरुत्वाकर्षण की इसी करतूत से सूर्य में पैदा होने वाली ऊर्जा से गैस गर्म होकर बाहर की तरफ आना चाहती है। सूर्य में इन 2 भयानक फोर्सेस के बीच की लड़ाई 4.5 अरब साल से चलती चली आ रही है, और अगले 5 अरब सालों तक लगातार चलती रहेगी। लेकिन एक दिन आएगा जब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, और गुरुत्वाकर्षण बल को सूर्य में मौजूद गर्म गैस के सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे,
और तब हमारा सूरज फैलकर एक रेड जायंट बन जाएगा और सूर्य फैलकर बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी अपने आगोश में ले लेगा और अंत में हमारे सूर्य में एक विस्फोट होकर वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में नया जन्म लेगा और ये व्हाइट ड्वार्फ अरबों सालों का जीवन ब्रह्मांड में अकेले बिताएगा और अंत में ये भी एक ब्लैक ड्वार्फ के रूप में बदल जाएगा। हमारे रात के आसमान में दिखाई देने वाले ऐसे असंख्य सूर्य भी इस तरह अपने रूप को बदलकर एक नए सितारे में बदल जाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स तो कुछ ब्लैक होल्स के रूप में। सूर्य जो हमें जीवन देता है, एक दिन वही हमसे जीवन छीन भी लेगा। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से पहले या तो इंसान खुद खत्म हो जाएगा या हम इंसान पूरे ब्रह्मांड में हमारे ही जैसे किसी दूसरे सूर्य को तलाश कर उसमें मौजूद पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर रहने लग जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे सूरज की ये ट्रिप आपको कैसी लगी, कमेंट पे मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।